Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you are doing good and मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो लेके। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे और लाइव पे भी कमेंट कर रहे थे कि आप प्लीज़ दीदी मुझे अपना स्टडी प्लान बता दो कि आप कितने नंबर ऑफ़ आवर्स पढ़ते हो, कौन से रिसोर्सेज से प्रैक्टिस करते हो। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट माई study plan, number of hours I dedicate to each subject, and second resource for practice. देखो, सारे सब्जेक्ट्स का वेटेज ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। 50 मार्क्स के ही सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि सारे सब्जेक्ट्स की इस तरीके से प्रैक्टिस करें कि सबका मैक्सिमम एफिशिएंसी हम निकाल पाएँ। सबसे पहले आते हैं मैथ्स के लिए। मैथ्स देखो, मैथ्स को आप एक ही चीज़ से मतलब केटर कर सकते हो, वो है प्रैक्टिस। सबसे ज़्यादा अगर आपको सीजीएल का कोई भी पेपर क्लियर करना है, एसएससी का कोई भी पेपर क्लियर करना है, तो प्रैक्टिस इज़ द मेन की, ठीक है। अब क्या करना है, मैथ्स के लिए आप 3 आवर्स अलॉट करो। मुझे बहुत सारे लोग नंबर ऑफ़ आवर्स पूछ रहे थे, इसलिए ये वीडियो उनके लिए है। नंबर ऑफ़ आवर्स आपके जो है वो 3 आवर्स आप डेडिकेट करो, जिसमें 1.5 आवर आप लेक्चर के लिए करो एंड 1.5 आवर आप प्रैक्टिस के लिए करो, जिसमें से आप चाहो तो 45 मिनट्स बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो और 45 मिनट्स आप सेक्शनल मॉक प्लस उसका एनालिसिस कर सकते हो, ठीक। अब आते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में आप क्या कर सकते हो, 2 आवर्स आप इंग्लिश को डेडिकेट करो, इट इज़ मोर देन इनफ। 1 आवर आप लेक्चर के लिए दो, 30 मिनट्स आप ब्लैक बुक का रिवीजन के लिए दो, वो कैब वगैरह के लिए, एंड 30 मिनट आप मॉक प्लस प्रैक्टिस के लिए दो, ठीक है। जैसा कि हम पेपर में 5 to 8 मिनट्स ही लगाते हैं इंग्लिश को करने के लिए, तो अगर आप 30 मिनट्स मॉक प्रैक्टिस करते हो तो मैं ये समझ रही हूँ कि आप एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस तो कर ही लोगे, ठीक है। 50 क्वेश्चंस तो आप कर ही लोगे। नेक्स्ट आते हैं जनरल अवेयरनेस पे। देखो, बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि जनरल अवेयरनेस पे आप कितना भी टाइम दे दोगे बट आपको उतना एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। बट ठीक है, आप लेक्चर्स कम करो, नो वरीज, बट अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो आपको बार बार रिवीजन और बार बार प्रैक्टिस विल गेट यू मोर मार्क्स। आप 2 आवर्स में 1.5 आवर आप लेक्चर्स के लिए रखो, उसके बाद जो भी लेक्चर पढ़ा उसका रिवीजन करो आप 15 मिनट में, एंड 15 मिनट्स में उस टॉपिक की प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी वीडियो के लास्ट में मैं एक सिंगल सोर्स आपको बताऊंगी जहां से आप सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। नेक्स्ट आता है रीजनिंग। रीजनिंग में 1 आवर आप दो रीजनिंग को, 30 मिनट प्रैक्टिस के लिए दो, उसके बाद जो उसमें मॉक की एनालिसिस करो आप, ठीक है। मॉक की एनालिसिस करो एंड मॉक की एनालिसिस करने के बाद जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स आपके हैं, जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, वो आप जाके क्या कहते हैं उनकी लेक्चर्स देख लो। लेक्चर्स आपको देखना है तो आप मैथ्स मेनिया का प्लेलिस्ट देख सकते हो, बलराम सर को देख सकते हो, आरजे विक्रमजीत सर को देख सकते हो। ये वीडियो सोर्सेस के लिए नहीं है लेक्चर के, तो वो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो इस वीडियो में उसके बारे में नहीं है ये वीडियो, ठीक है। अब आते हैं रिसोर्सेज फॉर प्रैक्टिस। कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो प्रैक्टिस के लिए करें। देखो गाइज, हम सभी लोग क्या करते हैं कि लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा टाइम डेडिकेट करते हैं, प्रैक्टिस नहीं अच्छे से करते। उससे क्या होता है, जब हम मॉक वगैरह अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे जो है हमें लेक्चर्स पूरे उतने तो अच्छे से याद रहेंगे नहीं, क्योंकि आपने उतनी प्रैक्टिस नहीं की। तो प्रैक्टिस ना करने की वजह से हमारा एक तो हम एक्यूरेसी नहीं अच्छी कर पाते, दूसरी बात हम उसी 1 घंटे में अपने पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते। अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप ट्राई कर सकते हो ओसवाल की क्वेश्चन बैंक, ठीक है। ये हैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक्स हैं, एसएससी मैथ्स की, एंड देन इंग्लिश की, एंड देन जनरल स्टडीज़ की, एंड देन ये है हमारी रीजनिंग की, ठीक। अब इसमें क्या है, क्या व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट देम। देखो आप जैसे ये मैथ्स की बुक है, ठीक। इसमें आप देखोगे कि पहले स्टार्टिंग में 5 बहुत सारे ईयर्स के कट ऑफ वगैरह बताए गए हैं, एंड देन प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया गया है। एंड लेट मी टेल यू, यहाँ पे 2025 के भी अपडेटेड पूरे क्वेश्चंस आपको अपडेटेड पेपर तक दिया गया है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे नंबर सिस्टम, अरिथमेटिकल, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, सबके इतने डिटेल्ड क्वेश्चन हैं। एंड लेट मी शो यू, ये देखो, आप देखो, मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है इससे सॉल्व करना, और मैं डेली प्रैक्टिस इन्हीं बुक्स से कर रही हूँ, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट दे विल बी सो यूजफुल टू मी, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे आने के बाद, ये देखो
पूरे जैसे अरिथमेटिक है, दे हैव क्लियर फ्लो चार्ट ऑफ फॉर रिविजन्स, एंड देन इन्होंने क्या किया है, पूरे टॉपिक्स का रिवीजन अच्छे से कराया है, एंड देन टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, सीपीओ से लेके CHSL CGL, जो भी जितने भी स्टेनोग्राफर, हर ईयर के पेपर हैं, टू बहुत पुराने टू लेटेस्ट अपडेटेड टू 2025. सो दिस इज़ what it is in maths, and it is all for all the subjects like like general studies, reasoning, English and everything. So अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, so you can buy these books and I will link out my code in description. Also आपको स्क्रीन पे भी इनके कोड्स दिख जाएंगे मेरे, शिवांगी 10. So you if you want to buy them, you can get a discount of up to 50% using my coupon code. And yes, I know that these books are very useful because they have topic wise test and flow chart for revision, and I am saying not just from any other point of view. I have started solving them and I am already like getting to know about the advantages. You can see here that I have already solved most like questions. I have started solving them, and I must tell you that these books are really useful. So yes, if you like this video, please like and subscribe to my channel. And yes, here is the study plan, as well as I will link these books in my description. So yes, bye guys. तब तक के लिए ये टॉपिक को मैंने कर दिया क्लियर. अब आपको अगर वीडियो यूजफुल लगी हो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. बाय गाइस.